दोस्तों हैदराबाद को बनाने थे 207 रन और इसके बाद दोस्तों पूरे मैच में हो गया जबरदस्त कमाल और हो गया दोस्तों बड़ा उलटफेर। जी दोस्तों आईपीएल का 41वां मुकाबला आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद की टीम के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में बेंगलोर ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में विराट कोहली और कप्तान डुप्लेसी शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत के 4 ओवरों में ही आरसीबी का स्कोर 50 रन के आसपास पहुंचा दिया था, लेकिन दोस्तों तेज तर्रार बैटिंग करने के चक्कर में इनके एक के बाद एक विकेट गिरे, जहां 48 रन के स्कोर पर टी नटराजन ने कप्तान डुप्लेसी को आउट कर दिया था और डुप्लेसी 12 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद विल जैक्स इस मैच में केवल 6 रन बनाकर मयंक मर्कंडे की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने रजत पाटीदार उतरे और दोस्तों रजत पाटीदार ने इस मैच में पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों को छक्के लगा लगा कर उनका धुआं निकाल दिया। तो एक तरफ इस मैच में विराट कोहली आरसीबी की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एक तरफ रजत पाटीदार इस मैच में एक के बाद एक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों इन्होंने केवल 19 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर डाला था और आरसीबी का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच चुका था और आरसीबी इस मैच में काफी तेजी से रन बना रही थी। लेकिन दोस्तों 130 रन के स्कोर पर जयदेव उनडकट ने रजत पाटीदार को आउट कर दिया और दोस्तों पाटीदार 20 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके इस पारी में 5 छक्के तो 2 चौके शामिल थे, जहां इसके बाद विराट कोहली ने भी 37 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद वो भी जयदेव उनडकट की गेंद का शिकार बने और वो 51 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद दोस्तों आरसीबी के धड़ाधड़ विकेट गिरे, लेकिन दोस्तों कैमरॉन ग्रीन ने आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी करी और उन्होंने 20 गेंदों में 37 रन बनाए थे और दोस्तों आखिरी में आकर दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए और दोस्तों इस तरह आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में हैदराबाद की तरफ से जयदेव उनडकट को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो नटराजन ने 2 विकेट चटकाए थे और पैट कमिंग्स और मयंक मर्कंडे को भी एक एक विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों हैदराबाद को ये मुकाबला जीतने के लिए 207 रन बनाने थे और जब इसके बाद हैदराबाद की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ओवर में ही विल जैक्स ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में अभिषेक शर्मा काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक 2 छक्के लगाकर हैदराबाद का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों इस मैच में आरसीबी की गेंदबाजी भी काफी कमाल की हो रही थी, क्योंकि 37 रन के स्कोर पर यश दयाल ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और वो 13 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में सुपनील सिंह ने माकरम को आउट कर दिया और वो 7 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज एंड्रिक क्लासन को भी उसी ओवर में सुपनाल सिंह ने आउट कर दिया था और क्लासन 7 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद दोस्तों हैदराबाद के विकेटों का गिरने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि इसके बाद करण शर्मा ने नीतीश रेड्डी को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 13 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने अब्दुल समद उतरे और समद ने इस मैच में तड़तड़ाता हुआ एक शानदार छक्का भी लगा दिया था, लेकिन 85 रन के स्कोर पर करण शर्मा ने छठा झटका देकर अब्दुल समद को भी आउट कर दिया और वो दोस्तों 10 रन बनाकर आउट हुए। जहां इस मैच में दोस्तों हैदराबाद की पूरी तरह हवा निकल गई थी आरसीबी के आगे। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान कमिंग्स उतरे और दोस्तों कमिंग्स ने इस मैच में पूरी तरह हैदराबाद की उम्मीदें जगा दी थी, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के मार रहे थे। जहां उन्होंने इस मैच में एक के बाद एक बेहतरीन 3 छक्के मारे थे और एकदम से पूरे गेम को ही पलट के रख दिया था। लेकिन दोस्तों 124 रन के स्कोर पर उन्हें कैमरॉन ग्रीन ने आउट कर दिया और कप्तान कमिंग्स 15 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में शहबाज अहमद हैदराबाद की पारी को संभाल कर खड़े थे और सारी उम्मीदें उन पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद कैमरॉन ग्रीन ने भुवनेश्वर कुमार को भी आउट कर दिया और भुवनेश्वर
13 रन बनाकर आउट हुए थे। हैदराबाद को आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए 44 रन बनाने थे और हैदराबाद की हार पूरी तरह पक्की हो गई थी और दोस्तों आरसीबी की टीम ने ये मुकाबला आसानी से जीत लिया। जहां इस मैच में शहबाज अहमद आखिरी तक टिके रहे, लेकिन दोस्तों वो इस मैच में हैदराबाद को जीत नहीं दिलवा पाए और दोस्तों बेंगलोर ने इस आईपीएल की दूसरी जीत दर्ज कर ली है।